हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, आज का जो विषय है हमारी चर्चा का इस कार्यक्रम में वो है गुरु बृहस्पति को लेकर के। और हाँ प्रिय साथियों, बात ये है वो इसलिए है कि गुरु बृहस्पति जो हैं वो यूँ तो अपनी मीन राशि में चल रहे हैं हाल फिलहाल करेंटली, लेकिन क्या है कि ये अस्त होने जा रहे हैं। और कोई भी ग्रह जब अस्त होता है, ये हम आपकी जानकारी के लिए भी कह रहे हैं, जो हमारे दर्शक गण इस बात को नहीं जानते हैं, ताकि उनको भी इस बात का पता लग जाए, मालूम हो कि जब यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह मान लीजिए अस्त अवस्था में है, कोई भी ग्रह हो सकता है, सूर्य को छोड़ के, राहु और केतु को छोड़ करके, और अगर अस्त है ग्रह तो वो ग्रह जो है जब उसकी दशा आती है जीवन में, चाहे वो कोई भी दशा हो, चाहे महादशा हो, अंतरदशा हो या प्रत्यांतर दशा हो या सूक्ष्म दशा हो, तो वो पीरियड जातक के लिए परेशानियों वाला, कठिनाइयों वाला, तकलीफ वाला होता है। अब वो जिस भाव में बैठा है, जिस घर में बैठा है, जिस घर का लॉर्ड है, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें वो परेशानियां देता है जातक को। अब बृहस्पति जो हैं वो अस्त होने जा रहे हैं गोचर में, ट्रांजिट में, क्योंकि ट्रांजिट में अभी जैसा मैंने अभी कहा कि मीन राशि में चल रहे हैं वर्तमान में। उनकी अपनी राशि है, यूँ तो अपनी राशि में बैठे हुए हैं गुरु बृहस्पति, लेकिन वो अस्त होने जा रहे हैं। अस्त कोई भी ग्रह तब होता है जब सूर्य के बहुत नज़दीक आ जाता है, क्योंकि सूर्य का तो प्रकाश ही इतना है कि उसके सामने तो कोई भी चीज़ होगी वो अस्थि हो जाएगी। तो प्रिय साथियों, आपको जो हम बात बताना चाहते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से, जो इसके पीछे मैसेज है वो यही है कि अब क्योंकि गुरु बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं, ये भी हम बताएंगे कब से अस्त होंगे, वो कब तक अस्त रहेंगे, और आप 12 लगन राशि के जो जातक हैं, किन किन लगन राशि के जातकों को किस किस प्रकार के नेगेटिव रिजल्ट्स वो देंगे। क्योंकि जैसा मैंने अभी कहा चर्चा के दौरान अभी कि जब कोई भी ग्रह अस्त होता है तो वो कोई अच्छे रिजल्ट्स की आप उससे आशा ना करें, हमें नहीं करनी चाहिए। कोई बहुत अच्छे रिजल्ट वो हमें देगा, बल्कि जो अस्त ग्रह होते हैं वो हमें रोग देते हैं, टेंशन देते हैं, परेशानियां देते हैं, बहुत चीज़ें तकलीफ झेलता है बंदा जब किसी भी अस्त ग्रह की दशा उसके जीवन में आती है। संघर्ष बहुत करना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ के लिए एफर्ट बहुत करने पड़ते हैं, और आसानी से कोई चीज़ व्यक्ति को हासिल नहीं होती। तो इसके ये सब अस्त ग्रहों के ही रिजल्ट्स होते हैं। अब क्योंकि बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं और उसी के ऊपर चर्चा है, तो मैं पहली बात तो आपसे ये कहूँगा अपने दर्शकों से कि देखिए, अगर आपकी कुंडली में भी गुरु बृहस्पति अस्त हैं, नंबर 1 पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि अगर आपकी कुंडली में भी बृहस्पति मीन राशि में ही है और वो अस्त हैं, तो ऐसी स्थिति में अब क्योंकि बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं, जब तक ये अस्त रहेंगे गोचर में, तो ऐसे उन सभी जातकों के लिए तकलीफ़ें ज़्यादा रहेंगी। हालांकि हम आपको उपाय भी देंगे, उपाय भी बताएंगे कि आपको क्या उपाय करने चाहिए, जिनके करने से आपको परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, या जितनी भी इस तरीके की चीज़ें हैं, चाहे रोग हैं, शत्रु हैं, जहाँ पर भी जिस प्रकार से भी वो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, उन सभी से आपको अगर आप उपाय करेंगे हमारे बताए हुए, तो निश्चित रूप से आपको उसमें सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी। तो लेकिन ये उनके लिए ज़्यादा है कि मैंने जैसा भी कहा कि अगर बृहस्पति आपके भी कुंडली में मीन राशि में ही बैठे हैं और वहाँ पर वो अस्तवस्था में है, एक तो ये कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन ये कि कहीं पर भी बैठे हैं लेकिन अस्त हैं तो भी, और यदि आपके जीवन में बृहस्पति की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यांतर या सूक्ष्म दशा चल रही है और बृहस्पति अस्त हैं,
तो भी ये समय आपके लिए ज़्यादा परेशानियों वाला रहने वाला है। तो यहाँ पर हम आपको डराना नहीं चाहते, ना हमारा कोई इस प्रकार का कोई ध्येय है। हम तो सिर्फ वास्तविकता से आपका परिचय करा रहे हैं कि जब भी कोई ग्रह की स्थिति ऐसी बनती है तो इस प्रकार के ही रिजल्ट्स आते हैं, जैसा भी हमने बताया। लेकिन हम इसी कारण आपको पूरी रेमेडीज़ भी देंगे, सरल और आसान रेमेडीज़ देंगे, करनी आपको होंगी। अगर आपने की या आप करते हैं तो निश्चित रूप से उसका आपको लाभ तो मिलना ही है। साथियों, गुरु बृहस्पति जो हैं, दिनांक 31 मार्च 2023 दिन शुक्रवार, तिथि दशमी होगी उस दिन प्रातः 6:24 पर पश्चिम में अस्त हो जाएंगे और फिर ये 30 अप्रैल को पूर्व में उदय होंगे। यानी कि 31 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक लगभग 1 महीना ही हो गया पूरा। तो ये 1 महीने जो ये अस्त रहेंगे गुरु बृहस्पति, तो इनके कारण आप 12 लगन राशियों के जो जातक हैं उनको ये किस किस प्रकार के रिजल्ट्स देंगे, मेष से लेकर मीन तक हम सभी के विषय में बात करेंगे आपसे। तो सबसे पहले हम इस विषय में बताएं कि भाई मेष लगन राशि के जातकों को किस प्रकार के रिजल्ट्स बृहस्पति के अस्त होने पर आएंगे। तो ये तो हम बताएंगे ही, लेकिन अंत में जब हम 12 लगन राशि के जातकों के विषय में सब बात कर चुके होंगे, उसके पश्चात हम आपको कुछ उपाय भी देंगे गुरु बृहस्पति से संबंधित। अगर आप उन उपायों को करेंगे या आप उन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसका बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। तो आइए प्रिय साथियों, अब आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, गुरु बृहस्पति जब ये अस्त हो जाएंगे 31 मार्च 2023 को और ये 30 अप्रैल को जाकर के उदय होंगे, पूरा 1 महीना ही है। तो इस 1 महीने में गुरु बृहस्पति मेष लगन राशि के जातकों को किस प्रकार के रिजल्ट देंगे। तो देखिए, एक तो आपके जो खर्च हैं वो कुछ इस प्रकार से होंगे कि रोग या बीमारियों में आपका पैसा ज़्यादा खर्च होगा, बीमारियों को लेकर के, और जो भी पैसा खर्च होगा कुछ अधिक मात्रा में होगा। और साथ ही इसके अतिरिक्त भाग्य का भी सहयोग आपको पूरी तरीके से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में ये भाग्य के स्वामी भी हैं। तो भाग्य में भी कमी रहेगी और जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं छात्र, उनके लिए भी समस्याएं पैदा होंगी, उनकी स्टडी को लेकर के बाधाएं, परेशानियां, उनको भी उनका सामना करना पड़ेगा। और वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं, आप जो वृषभ लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो टॉरस असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, आपके लिए जो इनकम है, इनकम में कमी, आय में कमी और मित्रों का सहयोग में कमी, या देखिए, आप इस पूरे 1 महीने, ये हम आपसे, हमारा अनुरोध है वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं, कि आप इस पूरे 1 महीने 31 मार्च से लेके 30 अप्रैल के बीच अपने मित्रों पर भरोसा बिल्कुल ना करें, उनसे कोई भी अपने मन की बात साझा ना करें, अन्यथा आपके साथ धोखा हो सकता है। और बड़े भाई बहनों की ओर से भी उनका प्यार, उनके आशीर्वाद में भी कमी रहेगी। तो ये भी आपको इसका भी पूरा अनुभव होने वाला है। साथ ही संतान की ओर से भी जो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं आपको इस ड्यूरेशन में 1 महीने में, उनमें भी कमी रहेगी। उन संतान की ओर से भी चिंता आपको बनी रहेगी। संतान के कार्यकलापों को लेकर के, या जो भी संतान आपकी स्टडी कर रही है या कहीं भी, जो भी जिस क्षेत्र में भी वो हैं, उनको लेकर के आपके मन में चिंता माता पिता के बनी रहेगी। और सुखों में भी कमी करेंगे बृहस्पति आपके, और सुखों में कमी होने के कारण आपको परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, हर चीज़ में भाग दौड़ अधिक रहेगी। और जो आपके घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका भी आपको आशीर्वाद या सहयोग या प्यार, उसमें भी आपको कमी देखने को मिलेगी। अब आपसे बात करना चाहेंगे जो मिथुन लगन राशि के जातक हैं, जेमिनी असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, गुरु बृहस्पति के अस्त होने पर आपको किस प्रकार, देखिए, आपके कार्य क्षेत्र में
आपको थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि चीज़ें सब बहुत वैसे सही रहेंगी, लेकिन आपको कुछ ज़रूरत से ज़्यादा कोशिशें करनी पड़ेंगी अपने रिजल्ट्स को अचीव करने में। ये आप चीज़ अच्छी तरह से महसूस करेंगे। और कुछ ऐसी भी चीज़ें उनको भी देख करके महसूस होगा आपको कि भाई ये तो बहुत छोटा सा काम था, ये तो मैं कर सकता था, पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई, ये समझ नहीं आ रही बात कि ये हो नहीं पा रहा, समय अधिक लग रहा है इस कार्य में। वो गुरु बृहस्पति के कारण ही ऐसा होगा कि आपको अपने रिजल्ट्स अचीव करने में समय लगेगा और आसानी से आपको अपने रिजल्ट्स अचीव आप नहीं कर पाएंगे। उसमें थोड़ा समय भी लगेगा और थोड़ी आपको तकलीफ भी उठानी पड़ेगी। बाकी कार्य क्षेत्र में और चीज़ों को लेकर के भी आपके लिए चैलेंजेस थोड़ा अधिक रहेंगे। सुख सुविधाओं में भी कुछ कमी का अनुभव आप करेंगे। और अगर आपने कहीं से लोन वगैरह के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसमें भी बाधाएं आएंगी, परेशानियां आ सकती हैं आपको। और शत्रु भी हावी होने की कोशिश करेंगे। और जो घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ भी सामंजस्य बैठाने में आपको थोड़ा सा परेशानी होगी। परेशानी मतलब कि उनके साथ आप चाहते हुए भी सही तालमेल नहीं बैठा पाएंगे, क्योंकि उसमें समस्या क्रिएट करेंगे गुरु बृहस्पति। और वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी बहुत समस्याएं पैदा जरूर होंगी। आगे बात करेंगे कर्क लगन राशि के जो जातक हैं, कैंसर असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके लिए गुरु बृहस्पति भाग्य में कमी रहेगी आपके। इसका आप बहुत अच्छी तरह अनुभव करेंगे, यानी कि रुके हुए जो आपके बनते हुए कार्य हैं वो रुकेंगे, उनमें रुकावटें बाधाएं ये आएंगी। और आपका अपना जो पुरुषार्थ है उसमें कमी होगी, आपका एनर्जी लेवल डाउन रहेगा, आलस्य स्वभाव में अधिक रहेगा। छोटे भाई बहनों का सहयोग भी आपको उस मात्रा में नहीं मिल पाएगा जितनी आप उनसे अपेक्षा करेंगे। और संतान की ओर से भी चिंता बनी रहेगी आपको किसी ना किसी बात को लेकर के। अगर वो एजुकेशन में है तो एजुकेशन को लेकर के, अगर वो अपना कोई जीविका चला रहे हैं तो वहाँ को लेकर के, मतलब संतान को लेकर के भी मन आपका परेशान रहेगा। और जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं छात्र, उनके लिए भी थोड़ी समस्याएं पैदा होंगी अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने में, उनके लिए भी समस्या रहेंगी। बात करेंगे अब सिंह लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि लियो असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं। तो देखिए आपके चार्ट में पंचम भाव के स्वामी हैं और एक अष्टम भाव के स्वामी हैं गुरु बृहस्पति। तो भाई एक तो अपने स्वास्थ्य को बहुत संभाल के रखिएगा, स्वास्थ्य प्रभावित करेंगे गुरु बृहस्पति आपका। और जो परिजन हैं आपके, पारिवारिक सदस्य हैं, उनके साथ भी आपका मतभेद रह सकता है, वैचारिक मतभेद। और धन का जो आपको सेविंग आप कर रहे थे, या तो वो कहीं इफेक्टेड होगी या उसमें भी कमी हो जाएगी। इस प्रकार की गुरु बृहस्पति आपके लिए समस्या बनाएंगे। और अगर आप दूर की यात्रा करेंगे वो भी उसके ऊपर आपका खर्चा अधिक होगा, इतना लाभ नहीं होगा जितना खर्चा हो जाएगा। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी इतना आपको सहयोग नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए, या आशीर्वाद, उनकी नाराजगी आपको झेलनी पड़ सकती है। आगे बात करेंगे जो विर्गो असेंडेंट बेस्ड पर्सन हैं, यानी कि जो कन्या लगन राशि के जातक हैं। आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति 4th हाउस के लॉर्ड हैं और 7th हाउस के, और 7th हाउस में ही बैठे हैं। तो देखिए जो आपका जीवन साथी है उसको हेल्थ के इश्यूज बनेंगे, आपको उनके स्वास्थ्य का केयर करना चाहिए। कारोबार में भी आपकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत या तो बहुत धीमी गति से होगी या थोड़ा सा डाउनवर्ड्स रहेगा, या तो ग्रोथ में कमी या थोड़ा सा नीचे, ये आपके कारोबार में समस्या बनेगी। और जो ज्ञान आपको है, जिसके लिए आप जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, वहाँ पर भी उन चीज़ों को भी लेकर के आपका मन जो है वो एक बार को कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे वाकई ये चीज़ आती भी है या खाली मुझे गलत फहमी है। तो कुछ इस तरीके का भी माइंड आपका मतलब कंफ्यूज रहेगा। और
छोटे भाई बहनों की ओर से भी उनके सहयोग में कमी, छोटी दूरी की यात्राएं करेंगे तो वो भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होंगी, खर्चा ज़्यादा होगा, यात्रा में कष्ट भी संभव है, और इनकम भी कहीं ना कहीं या तो उसमें कमी या उसमें रुकावट, ये बाधा। मित्रों के ऊपर भी पूरा भरोसा ना करें जब तक गुरु बृहस्पति अस्त हैं, और बड़े भाई बहनों से भी किसी प्रकार की कोई विशेष अपेक्षा ना रखें। तो ये कन्या लगन राशि के जातकों को गुरु बृहस्पति के अस्त होने के कारण इस प्रकार के परिणाम मिलने की संभावना पूरे महीने रहेगी जब तक गुरु बृहस्पति अस्त रहेंगे। अब आगे बात करेंगे प्रिय साथियों, आपसे जो तुला लगन राशि के जातक हैं, यानी लिब्रा असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं, आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति जो हैं तृतीय भाव यानी थर्ड हाउस और षष्ठ भाव यानी कि सिक्स हाउस के लॉर्ड हैं। तो साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, यदि आपके ऊपर कोई लोन वगैरह है, आपने लिया हुआ है, आजकल तो लोन रहता ही है किसी ना किसी रूप में, हर किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी के ऊपर हाउस लोन है, किसी के ऊपर पर्सनल लोन है, किसी ना किसी चीज़ को लेकर के लिया होता है। तो आपका जो लोन आपने लिया हुआ है, इस दौरान आपको ईएमआई देने में दिक्कत आ सकती है अपने लोन की, या लोन के लिए अगर आप अप्लाई कर रखे हैं, पहले से अप्लाई किया हुआ है, तो इसमें डिले हो सकता है। इस अप्रैल के महीने में आपका लोन अभी सैंक्शन ना हो, कोई उसमें इस तरीके का कोई बाधा आ जाए, कोई भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है या कोई और कारण बन जाए जिसकी वजह से आपका ये डिले हो जाएगा या हो सकता है। शत्रु भी सर उठाने की कोशिश करेंगे, शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। यात्राएं अगर आप करेंगे तो वो भी, उनमें व्यय अधिक होगा और वो इतनी लाभप्रद साबित नहीं होंगी। और जो घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ भी मतभेद बनेंगे, और जो आपके द्वारा धन संचय किया गया है उसमें भी वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ लगता है। यानी कि जो धन आपने अभी तक जमा किया हुआ है, अपना सेव किया हुआ था, वो भी किसी ना किसी कोई ऐसा कारण बनेगा कि आपको उसमें से कुछ निकालना पड़ जाएगा। मतलब सेव करने की तो बात दूर की हो गई, क्योंकि पहले तो बात यह है कि धन का आगमन ही बहुत लिमिटेड मात्रा में दिखता है, ऊपर से फिर जो जमा खर्च है, वो जो जमा किया हुआ धन है वो भी निकालना पड़ सकता है। हालात कुछ इस प्रकार के रहेंगे तुला लगन राशि के जातकों के साथ। और हाँ, इतना ही नहीं, आपको इस एक महीने में अपने कार्य क्षेत्र में भी कुछ ज़्यादा परेशानियों का, बाधाओं का या चैलेंजेस का सामना अधिक करना पड़ेगा। आगे बात करेंगे जो वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, यानी कि स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड हैं। तो साथियों, जो स्टूडेंट्स हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, छात्र हैं, उनके रिजल्ट्स प्रभावित हो सकते हैं या उनमें कमी देखने को आ सकती है आपको, या आपकी कहीं ना कहीं जो स्टडी है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी, या उसमें कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो कुछ ना कुछ समस्या वहाँ बनती दिखती है। संतान पक्ष को, माता पिता के लिए संतान पक्ष को भी जितना परिश्रम आप करेंगे उसके अनुसार आपको परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अब इस एक महीने में आपकी जो इनकम है वो भी कहीं ना कहीं या तो उसमें रुकावट या बाधा या कमी, इनकम को लेकर के भी समस्या रहेगी। मित्रों का भी सहयोग नहीं मिल पाएगा जितना उनसे आप अपेक्षा रखेंगे। हम तो यहाँ तक कहेंगे आपसे कि अपने मित्रों पर विश्वास, भरोसा करके ना चलें इस अप्रैल के महीने में। बड़े भाई बहनों के सहयोग में भी कमी रहेगी, वो भी आपको लगेगा कि हाँ भाई, वहाँ पर भी कुछ है कमी। और जो सेव किया हुआ पैसा है वो भी कहीं ना कहीं आपका निकल सकता है किसी ना किसी रूप में। तो इस प्रकार की स्थिति आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों के केस में रहेगी। संतान को लेकर के तो खैर आप माता पिता को, जो आप वृश्चिक लगन राशि के हैं, उनको चिंता जरूर रहेगी। उनकी इच्छा के अनुसार संतान के द्वारा उनको परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी अप्रैल में। आगे बात करते हैं धनु लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जो सैजिटेरियस असेंडेंट बेस्ड जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे। तो आप धनु लगन राशि का मतलब, तो धनु राशि के तो लॉर्ड ही गुरु बृहस्पति हैं, तो लगन भाव के स्वामी हो गए, और दूसरे ये फोर्थ हाउस के लॉर्ड हैं।
तो प्रिय साथियों, आप धनु लगन राशि के जो जातक हैं, सबसे पहले अपने स्वास्थ्य की चिंता करें। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य प्रभावित होता हुआ लगता है, सुख साधनों में, ऐश्वर्य के साधनों में भी कमी का आपको एहसास होगा। सुख सुविधाओं का लाभ उठाने से वंचित रहेंगे। और कहीं ना कहीं आपका जो कार्य क्षेत्र है, जो आप जीविका चलाते हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं या फिर आप रोजगार में हैं, वहाँ पर भी आपके लिए थोड़ी सी चुनौतियाँ अधिक रहेंगी। रिजल्ट्स इतनी आसानी से नहीं मिल पाएंगे जितना कि आप अपेक्षा करेंगे। तो यहाँ पर संघर्ष की स्थिति बढ़ जाएगी। अप्रैल 1 महीना, जब तक गुरु बृहस्पति अस्त हैं। और दूर दराज की यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती हैं अपने कार्यों के सिलसिले में, लेकिन उसमें भी सफलता प्राप्ति के योग ना के बराबर है। और भाग्य का सहयोग में भी कमी। ये आप धनु लगन राशि के जातकों के लिए गुरु बृहस्पति के अस्त होने से इस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होने की संभावना अधिक है। आगे बात करेंगे मकर लगन राशि के जो जातक हैं, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस जातक। तो आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति जो हैं, द्वादश भाव के लॉर्ड हैं, 12th हाउस के और 3rd हाउस के लॉर्ड हैं। पहले ही अकारक हैं गुरु बृहस्पति तो आपके लिए, और ऊपर से गुरु बृहस्पति अस्तौर हो गए। तो अगर आपके जीवन में इनकी दशा चल रही है, अंतरदशा या प्रत्यांतर, तो सावधान रहिएगा, क्योंकि ये आपको जो यात्राएं आप करेंगे छोटी दूरी की, वो आपको उनसे कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि और ज़्यादा आपको खर्चीली रहेंगी। आप किसी भी प्रकार का उनसे आप अपेक्षा ना करें उन यात्राओं से। उसमें आपको तकलीफ उठानी पड़ सकती है, कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। यात्रा आपकी कष्टकारी सिद्ध हो सकती है आपके लिए। छोटे भाई बहनों के सहयोग में भी कमी। और जो राइटर्स हैं, पोइट हैं, इतिहासकार हैं, चाहे नाटककार हैं, नाटक की स्क्रिप्ट लिखते हैं या नाटक वगैरह में काम करते हैं स्टेज पे, उनके लिए भी ये 1 महीना कोई पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला नहीं है। और भाग्य में भी आपके अवरोध पैदा होगा जब तक गुरु बृहस्पति अस्त है। भाग्य में अवरोध होगा। और जो छात्र हैं मकर लगन राशि के, हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई में भी बाधाएं, परेशानियां या उनके रिजल्ट्स जो हैं वो प्रभावित अप्रैल पूरे महीने में। क्यों? क्योंकि गुरु बृहस्पति अस्त है। आगे बात करेंगे जो कुंभ लगन राशि के जातक हैं, यानी कि एक्वेरियस असेंडेंट बेस जो पर्सन्स हैं। आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति जो हैं, एकादश भाव इनकम के घर के लॉर्ड हैं और मनी सेविंग के घर के लॉर्ड हैं, जो आपकी तिजोरी होती है, जहाँ पे आप अपना पैसा रखते हैं। तो साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने कहीं लोन आदि के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको आ सकती हैं समस्याएं, रुकावट पैदा होगी, आसानी से काम आपका नहीं बनेगा। इसके अतिरिक्त घर परिवार के सदस्यों के साथ भी अनबन होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और धन की हानि, इस बात की भी संभावना है इस अप्रैल के महीने में, जब तक गुरु बृहस्पति अस्त हैं। और जो घर के आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी भी नाराजगी आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में झेलनी पड़ सकती है। और साथियों, अपने मित्रों का, अपने बड़े भाई बहनों का भी सहयोग आपको नहीं मिल पाएगा जितनी आप उनसे अपेक्षा रखते हैं। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि आपको अपने मित्रों पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें अच्छा रहता है जो अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। और यहाँ तो इस समय बृहस्पति की स्थिति बिगड़ रही है, खराब है। तो आपसे तो हम ये विशेष रूप से अनुरोध करेंगे कि इसका आप विशेष ध्यान रखें। शत्रु भी बिगाड़ तो नहीं पाएंगे कुछ, लेकिन परेशान जरूर करने की कोशिश करेंगे आपको, तो उनसे भी सावधान रहिएगा। अंत में मीन राशि के लॉर्ड गुरु बृहस्पति होते हैं, मीन लगन राशि। और ये मीन का मतलब पाइसेस असेंडेंट बेस जो पर्सन्स हैं। तो आपकी मीन राशि के तो लॉर्ड गुरु बृहस्पति जुपिटर होते हैं, जैसा मैंने कहा। और ये लगन भाव के स्वामी हैं, लगन भाव में ही बैठे हैं अस्त होकर के 31 मार्च से। तो साथियों, जब ये अस्त हो जाएंगे तो सबसे पहले तो जितना ज्ञान आपके पास है, जितना टैलेंट आपके अंदर है, आपको उसी को लेकर के ही डाउट होना शुरू हो जाएगा
इस अप्रैल के महीने में कि वाकई मेरे पास इतना नॉलेज है क्या, मुझे तो लगता नहीं, ऐसा महसूस होगा। इसी प्रकार के कुछ इसी से मिलते जुलते विचार आपके मन में चलेंगे कि भाई मेरे अंदर तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं, लोग पता नहीं कैसे कहते हैं। तो एक तरीके से अपने आप के अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होना और अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना, अपनी नॉलेज को लेकर के, अपने टैलेंट को लेकर के, एक तो इस प्रकार की भावनाएं आपके अंदर पैदा होंगी। दूसरा, आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी अपने किए हुए कार्यों पर भी पूरा भरोसा नहीं हो पाएगा, या जो काम आप हाथ में लेंगे या जो जिम्मेदारी आपको मिलेगी या जिस जिम्मेवारी को आप निभाएंगे उसी को लेकर के भी आपको डाउट रहेगा कि मैं क्या ये पूरा कर पाऊंगा, क्या मैं इसके लायक हूँ, क्या मैं डिज़र्व करता हूँ, कि मैं इसके मतलब कैपेबल हूँ कि मैं ये चीज़ें कर सकूँ अपने दम पर। तो वहाँ पर भी आपको शंका बनी रहेगी मन में। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि कार्यों को पूरा करने में भी, चाहे आप एम्प्लॉई हैं या व्यापारी हैं, आपको अपने कार्यों को पूरा करने में भी काफ़ी शंका रहेगी कि भाई ये मैं समय पर कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। बहुत कुछ मन में इस तरीके के विचार आपके आएंगे। और वैसे भी आपके लिए थोड़ा सा चैलेंज है जिस अप्रैल के महीने में अधिक रहेंगे गुरु बृहस्पति के अस्त होने के कारण। और अगर कोई आपकी प्रमोशन ड्यू है, उसको लेकर के कोई बातचीत चल रही थी या चल रही है, तो अभी इस अप्रैल के महीने में उसमें भी रुकावट रहेगी। और यूँ तो वैवाहिक सुखों में किसी प्रकार की कोई ज़्यादा कमी नहीं थी, लेकिन इस अप्रैल में भी वहाँ पर भी थोड़ा सा वैवाहिक सुखों में कमी बन सकती है। और जो संतान है, माता पिता को संतान की ओर से भी थोड़े से रिजल्ट्स में, जो अच्छे रिजल्ट्स हैं उसमें कमी का एहसास होगा। जितने मात्रा में अच्छे परिणाम प्राप्त होने चाहिए थे उतने में नहीं हो पाएंगे, उनमें कमी रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए भी, जो पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनको भी अपनी पढ़ाई को लेकर के समस्याएं बन सकती हैं। तो साथियों, भाग्य का भी पूरा सहयोग आपको नहीं मिल पाएगा अप्रैल के महीने में। तो भाग्य का सहयोग ना मिलने से भी व्यक्ति को जीवन में बनते कार्य भी या तो बिगड़ जाते हैं या रुक जाते हैं। भाग्य पर ही सब कुछ टिका हुआ है। अगर व्यक्ति का भाग्य मजबूत है तो जीवन में पीछे मुड़ करके नहीं देखता ऐसा व्यक्ति, लेकिन यहाँ भाग्य की कमी रहेगी। तो प्रिय साथियों, ये हमने जो आपको अभी बताया है, 12 लगन राशि के जो जातक हैं उनको किस किस प्रकार के परिणाम मिलने की अधिक संभावना रहेगी उस ड्यूरेशन में, जब तक गुरु बृहस्पति अस्त रहेंगे। और अस्त रहेंगे 31 मार्च से लेके 30 अप्रैल 2023 तक। अब ये तो हमने परिणाम बता दिए आप 12 लगन राशि के जातकों को। अब हम इनसे संबंधित आपको बहुत ही आसान उपाय देने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है प्रिय साथियों कि आप इनके बीज मंत्र का नित्य प्रतिदिन उच्चारण करें। कम से कम, देखिए वैसे तो 5 मालाएं करनी चाहिए आपको पूरे महीने, लेकिन चलिए 5 भी नहीं कर सकते हैं तो 1 माला, 3 माला। मंत्र ये है इनका, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। ये हो गया इनका मंत्र। इसकी 1 माला, 3 माला, यूँ तो 5 माला बनता है पर डे पूरे महीने। दूसरा मंत्र है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र कुछ इस प्रकार से है, ओम अंगिरो जाताय विद्महे वाचस्पतये धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ये हो गया गुरु गायत्री मंत्र। इसका भी आप जप कर सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं, 1 माला, 3 माला या 5 माला प्रतिदिन। अब आप कहेंगे साहब मंत्रों का उच्चारण तो हम नहीं कर सकते, संस्कृत में तो थोड़ा सा मुश्किल आती है, तो कुछ और बता दीजिए। तो हम उनके लिए जो नहीं कर सकते हैं जप मंत्रों का, उनके लिए बता रहे हैं कि गुरुवार के दिन केसर का तिलक माथे पे, नाभि पे और जिह्वा पे, यहाँ पर ये लगा करके आप घर से बाहर निकलिएगा गुरुवार के दिन। अगर रोज कर सकते हैं 1 महीने तक, अति उत्तम, बहुत अच्छा। इसके अतिरिक्त दूसरा उपाय क्या है, पीपल के वृक्ष पर जाना है गुरुवार और शनिवार के दिन, 2 दिन। और गुरु के जो मंत्र हमने बताए हैं
बीज मंत्र बताया ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से है, गुरुवे नमः। एक गुरु गायत्री मंत्र बताया है, ओम अंगिरो जाता है विद्महे वाचस्पतये धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। इन दोनों मंत्रों का जप करना है और उस पीपल के वृक्ष पर जल भी चढ़ाना है। जल चढ़ाते हुए, जल अर्पित करते हुए इन दोनों का, चाहे तो एक एक बार मंत्र पढ़ लें या 11-11 बार कर लें, वो आपकी इच्छा श्रद्धा। ये हो गया दूसरा उपाय। अब आते हैं तीसरे उपाय पर। किसी भी वृद्ध बुजुर्ग ब्राह्मण, अच्छे शुद्ध ब्राह्मण, उनको आप कुछ चीज़ें दान कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो उनको घर बुला करके भोजन कराएं गुरुवार के दिन, तो बहुत ही अति उत्तम। अगर आप भोजन नहीं करा सकते और कहते हैं साहब कुछ और कर सकते हैं तो बताइए, तो बता रहे हैं कि उनको अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी यथाशक्ति अनुसार पीली वस्तुएं आप उनको दान में दे सकते हैं। पीली वस्तुओं में क्या, जैसे कि चने की दाल, बेसन के लड्डू, या पीले रंग के वस्त्र, या शहद की शीशी, इन चीज़ों का आप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं गुरुवार के दिन। अंतिम और चौथा उपाय है कि आप पीले रंग के चावलों को हल्दी से पीला कर लीजिए, या हल्दी या पपीता, केला हो गया, शक्कर हो गई, शक्कर जो होती है पीले रंग की होती है, धार्मिक ग्रंथ जैसे कि रामायण है, केसर, ऐसी चीज़ों का भी दान आप किसी भी ब्राह्मण को कर सकते हैं, शुद्ध ब्राह्मण को। तो ये उपाय हैं। अगर आप इन उपायों में से जो भी उपाय करेंगे, निश्चित रूप से आपकी परेशानियां या समस्याएं या जो कठिनाइयां हैं वो निश्चित रूप से दूर होंगी। तो मेरे प्रिय साथियों, हमने जो आज ये चर्चा आपके साथ की है वो इसीलिए की है कि गुरु बृहस्पति क्योंकि 1 महीने तक अस्त रहेंगे, और जब इसके बारे में तो हमने आपको बता ही चुके हैं कि भाई जब कोई भी ग्रह अस्त होता है तो उसके अच्छे रिजल्ट जातक को नहीं मिलते हैं, विशेष रूप से तब कि जब उसी ग्रह की दशा, महादशा या अंतरदशा या प्रत्यांतर दशा या सूक्ष्म दशा आपके जीवन में चल रही हो। तो बहुत इस बात का ध्यान रखिएगा। चर्चा आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इसका भरपूर लाभ प्राप्त कर सकें जानकारी का। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे उन सभी की नोटिफिकेशन सर्वे, सारे वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर उसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।